आज का क्वेश्चन है अनीता देश पांडे जी की तरफ से। अनीता जी सेज, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया and taking care of my father-in-law for 20 years and supporting my aged bedridden mother for the last 5 years. Please address the issue of NRI siblings who do not involve themselves in taking care of their parents and fully put this responsibility on the brother or sibling who did not leave India. It is totally unfair to us as we would also like to enjoy some freedom from being tied down all the time. Not only us, but I am seeing this happen with a lot of known acquaintances. Friends, अनीता जी का कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगा that ये कोई सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये प्रॉब्लम है हजारों NRI सिबलिंग्स और उनकी फैमिलीज की। और सच कहूँ तो 12 साल की यूएस जर्नी में मैंने खुद ये प्रॉब्लम बहुत करीब से देखी है और मैंने ये फील किया है कि इस स्टोरी के दो पहलू हैं और उन दोनों को ही समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन तभी है जब हम इन दोनों साइड्स को समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उन सिबलिंग्स की जो इंडिया में है, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहकर उनकी डेली नीड्स, डॉक्टर्स विजिट्स, इमोशनल केयर, फिजिकल केयर, ये सब कुछ करते हैं और धीरे धीरे सालों तक केयर करने पर ये ड्यूटी कभी कभी एक बर्डन भी बन जाती है। और तब ज्यादा जब आपका एक सिबलिंग आउट ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर 0 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो अपनी लाइफ में आपके नजरिए से बहुत इंजॉय कर रहा है, सारी फ्रीडम अवेल कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, इंडिया में रहने वाले सिबलिंग्स के लिए सिर्फ एक वही जिम्मेदारी नहीं है, उनका करियर है, उनकी लाइफ है। इंडिया में लाइफ वैसे भी कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज इतनी आसान नहीं है। बच्चे हैं, उनका करियर है, उनका भविष्य है। सो अक्सर जो सिबलिंग्स बाय चॉइस इंडिया चूज करते हैं फॉर देयर करियर, वो ये फील करते हैं दैट वी आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द टू सिबलिंग्स। बिकॉज एक भाई या बहन तो विदेश में है और वो खुद इंडिया में रह के सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और तो और जब फोन पे अपने सिबलिंग से बात भी होती है तो अगर बाहर से कोई कुछ कहे तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ ज्ञान बांट रहा है। उसकी बात सुनने का, उसकी बात को पॉजिटिवली लेने का मन या इच्छा ही खत्म हो जाती है। धीरे धीरे दिस फीलिंग सीप्स इन डीप विद इन द सिबलिंग एंड देयर स्पाउसेस एज वेल एंड समटाइम्स मोर इन द स्पाउसेस, बिकॉज उनको लगता है कि उस इन लॉ की तरफ वजह से आपकी ये जिंदगी बंध गई है। और अब आते हैं उन सिबलिंग्स की तरफ जो कि विदेश चले गए। फॉरेन में रहने वाले सिबलिंग्स को लगता है कि इंडिया में उनको कोई समझता नहीं है, उनके पेन, उनके चैलेंजेस, उनको सिर्फ एक ATM मशीन की तरह देखा जाता है। कोई प्रॉब्लम है, पैसे भेज दो। अगर वो कुछ सलाह दे भी तो भी उनको पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। ये मैंने खुद कितने ही फ्रेंड सर्किल में लोगों से सुना है कि उनको ऐसा फील होता है दैट उनके भाई या बहन उनको उतना प्यार नहीं करते जितना तब करते थे जब वो इंडिया में रहते थे। एक और सच है कि खुद उनकी भी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ऊपर से देखने में शायद ये लगता हो दैट यूएस लाइफ या फॉरेन लाइफ में बहुत सारा पैसा है, जो कि कुछ हद तक है भी, बट उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसेस, उतनी ही ज़्यादा लाइफ के लिए रेडीनेस, कॉलेज एक्सपेंसेस, सब कुछ है जो वही अकेले एक नई कंट्री में मैनेज कर रहे हैं। और जब वो इमोशनल सपोर्ट के लिए इंडिया लुक बैक करते हैं तो काफ़ी टाइम उनकी ये नीड पूरी नहीं होती। इस वजह से भी डिस्टेंसेस आने लगते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हीं के अपने भाई बहन सिर्फ उनको एक मनी मशीन की तरह देखते हैं, जब ज़रूरत हुआ पैसा भेज दो, दैट्स इट। इस फीलिंग के चलते और डिस्टेंसेस बढ़ने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली ये बोलते हुए मैं मेजॉरिटी ऑफ द NRIs की बात कर रहा हूँ, लेकिन माइनॉरिटी ऐसी भी है जो कि जानते बूझते अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैप्पीली अवॉइड कर देते हैं। वो घर जाना नहीं चाहते, वो घर की तरफ देखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेना। लेकिन ऑब्वियसली
ऐसे भाई बहनों का मैं ना तो इस बिहेवियर को मैं खुद सपोर्ट करता हूं, ना ही उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। मैं 90% ऑफ एनआरआईज की बात कर रहा हूं जो दिल से चाहते हैं अपनी फैमिली की केयर करना। वो दूर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूर रहते हुए भी अपनी फैमिली की केयर करना चाहते हैं और करते भी हैं, फिर भी उनको सिर्फ सुनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कौन सही है, आइए उसको समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है दैट एनआरआई लाइफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय 2 थिंग्स। 1, प्रेसिंग द लाइक बटन, एंड 2, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बोथ दीज एक्शंस हेल्प द एल्गोरिथम और हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा। अगर रीच बढ़ेगा so that's a direct motivation for me to continue to create this content, because as you know, managing whole life in India and continuing to produce content is a very challenging task. लेकिन ये आपका ही प्यार है जो will help me keep going forward. So don't forget, like and subscribe. So friends, इस प्रॉब्लम को मैंने ना जाने कितनी बार डीपली सोचा होगा, बिकॉज अगर सच कहूं तो ये फैक्ट है दैट गलती यहां किसी की भी नहीं है। इंडिया में रहने वाला सिबलिंग जो फील करता है वो सोच के भी मुझे कभी कभी डर लगता है, बिकॉज सेम घर में बड़े हुए, सेम अपॉर्चुनिटीज थी, सेम लाइफ थी, सब कुछ सेम होते हुए भी एक भाई या बहन अपनी जिंदगी में कहां पहुंच गया और एक क्या कर रहा है। सोचिए, वो उस सोच के साथ सालों साल जी रहा है। उसके ऊपर से बंधन, वाइफ ताना मार रही है कि तुम्हारा भाई तो कहां बैठा है और तुम क्या कर रहे हो। सो ये एक एनआरआई सिबलिंग के लिए समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसे भेज के आपका काम नहीं होने वाला, आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी है टू हेल्प योर इंडियन कजन, एंड जेन्युइनली करना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 7 समुंदर पार भी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह सकते हैं आप कि मैं आ नहीं सकता हूं, बट ये चीज तो वो इंडियन आपका सिबलिंग भी कह सकता है कि मैं भी वेकेशन पे जा रहा हूं, मैं कब तक अपने लिए सब चीजें सैक्रिफाइस करता फिरूं। तो वो पोजीशन ना आने दें। अगर आपके केस में ऐसा है कि आपका भाई या बहन इंडिया में आपके पेरेंट्स की केयर कर रहा है, तो आपका भी फर्ज है कि आप इक्वली टाइम निकालें, चाहे आप की जॉब चलाओ करें या ना करें। टेक आउट एन वीक अपनी वेकेशन करने की बजाय इंडिया जाके वेकेशन करें, अगर पेरेंट्स को नीड है तो। इंडियन सिबलिंग्स अपने भाई बहनों को एटीएम मशीन की तरह यूज करना बंद कर दें। क्या उनका रोल सिर्फ यही है कि जरूरत पड़ने पे वो पैसे भेज दें? उनके माँ बाप हैं, आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हर बात में साथ लेके चलना, उनकी राय भी सुनना, उनकी राय भी पूछना। समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि उनकी मजबूरी है, देन गिव देम दैट सपोर्ट। और हाँ, ये भी सच है, मजबूरी 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, हर साल नहीं हो सकती। अगर वो आगे से बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को उनके पास भेज दीजिए, तो पेरेंट्स को भी बोलिए दैट दे हैव टू गो एंड लिव विद देयर अदर चाइल्ड एज वेल, अगर पेरेंट्स इसमें रेडी हैं तो। अगर नहीं है तो प्लीज उनको पुश नहीं करना चाहिए, बिकॉज बाहर जाने का डिसीजन बच्चे का था, पेरेंट का नहीं था। एनीवेज, सो अंडरस्टैंड, अगर आप बॉटम लाइन देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द कोर इश्यू इज हम समझना नहीं चाहते। डीप डाउन द इश्यू इज जो सिबलिंग इंडिया में है वो हमेशा खुद को कम समझता है, और उसको दूसरा सिबलिंग जो यूएस में है उसे देख के यही लगता है कि इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। सच यही है, जो सिबलिंग विदेश में है उसकी मजबूरी 1 साल, 2 साल, कुछ महीने, कुछ बार हो सकती है, 5-5, 6-6, 10-10 साल नहीं हो सकती। और अगर है तो फिर आप जो भी कर रहे हो, याद रखिए कल वो आपके साथ भी लौट के आएगा। अगर एक इंसान अपनी फैमिली से मिले हुए 6-7 साल हो चुके हैं किसी स्टूपिड वीजा के चक्कर में, तो याद रखिए ये टाइम आपके साथ भी आएगा। आप एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ के ही आगे बढ़ सकते हैं। ऑन योर नेक्स्ट विजिट टू इंडिया, कम एंड सिट विद योर इंडियन सिबलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ आधा घंटे की टॉक से ही पूरी हो जाएगी कोई भी सिचुएशन, क्योंकि उनको भी सिर्फ उनके मेहनत की एक्नॉलेजमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
अगर चाहिए ही होता तो इन द फर्स्ट प्लेस दे वुड हैव गॉन आउटसाइड। बट वो खुश हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, अगर कोई दिल से ही कमीना है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो एग्जाम्पल्स दोनों साइड है। एक और बात, आप दिल से बात करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड। और इसमें मैं कहूंगा बीइंग एन एनआरआई, इनिशिएटिव फॉरेन में रहने वाले सिबलिंग को लेना चाहिए, बिकॉज वो घर से दूर है। ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप घर से दूर रहने के बाद अपने भाई या बहन को इमोशनली भी नहीं समझ पाए तो हमने क्या ही किया। और लास्ट में और एक बात इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स है, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंसिटिव इशू को सॉल्व करने में, बिकॉज दोनों ब्लड रिलेशंस हैं। इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से रिलेशंस खराब ना हो जाए। आप भी अपनी मैच्योरिटी दिखाइए। फ्रेंड्स, फैमिली एक टीम की तरह होती है। और मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बहुत सच है, बहुत आसान है इंडिया में सिबलिंग्स का एक दूसरे का मुंह ना देखना। और ये तो इतना कॉमन है कि घर घर की कहानी है, बिकॉज हम एक दूसरे की प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहते। इसलिए बात कीजिए, प्रॉब्लम सामने वाले की समझिए। और अगर आप लाइफ के दूसरे पेडेस्टल पर हैं तो अपने ही भाई बहन से बात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलकर डिसीजन लीजिए। एनआरआई लाइफ में हम इसी तरह के सेंसिटिव टू द हार्ट इश्यूज को लेते रहेंगे। अगर आपके साथ भी कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स. I will definitely take it up in the next video. Thank you so much for watching. Namaste.